सर नमस्कार। अभी मैंने एक आरटीआई से एक सूचना मांगी थी। एनसीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे पहले तो सरकार का खर्चा, यानी सरकार पूरे देश में न्यायालयों के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार का इन मामलों में खर्च हो रहा है। कई सारे मामले झूठे। सबसे पहली चीज़ तो होती है, कहावत है कि इंस्टाग्राम की दोस्ती फेसबुक का प्यार, ये आपको डाल देगा अंधकार में। कहीं सारी ऐसी बच्चियां सोशल मीडिया पे चलती है जो 13 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाएं तक अपने अश्लील कंटेंट, अश्लील वीडियो, अश्लील ऑडियो ये डालती है। कई सारे युवा उसमें फंस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने इसी मामले को लेकर सुसाइड किया, जो मेडिकल कॉलेज में उसकी डेथ हुई है। सन 2012 एक्ट की धारा 8 ये कहती है कि चाहे लड़की नाबालिग की क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने से छोटे किसी बच्चे के साथ या किसी लड़के के साथ में अगर अश्लील हरकत करती हुई और उसका वीडियो बनाकर वायरल करती है तो उसके ऊपर भी पॉक्सो लगता है। तो सर जो युवा भटक रहा है, ऐसी बच्चियां जो भटक रही है, तो इसमें उनके माता पिता की क्या जिम्मेदारी है सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं पहले इसके लिए आपको धन्यवाद दूँगा और ये जानकारी होना ही अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो ये है कि जो पॉक्सो एक्ट है, वो एज डिस्क्रिमिनेशन करता है, लिंग भेदभाव नहीं है उसमें। चाहे बच्चा पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान धाराएँ हैं, समान उसमें कार्रवाई होगी। अगर किसी महिला के द्वारा भी अगर कोई ऐसी अश्लील हरकत अपने से छोटे बालक या किसी इसको दिखाने हेतु और वो जो भी कार्रवाई जो एक पुरुष महिला के प्रति अगर पॉक्सो लगता है, मतलब पुरुष के ऊपर पॉक्सो लगता है महिला की इस तरह की हरकत करने में, तो उसी प्रकार अगर कोई महिला भी अगर इस तरीके की हरकत करती है जो उन धाराओं में मतलब कानूनी अपराध है, तो उसमें पुरुष के साथ या किसी बालक के साथ अगर महिला द्वारा किसी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न है, फोटोग्राफी दिखाना है, अपना आपने कोई भी अश्लील हरकत करना, पॉक्सो में सेम तरीके का ऑफेंस बनता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप हैं वो सबसे पहले तो हमारे पास, आज आपने ये सही प्रश्न किया है, सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ आ रही हैं वो वही आ रही है जो सोशल मीडिया से अटैच है। उनमें ये देखने को पाया अधिकांश की काउंसलिंग में, या तो उनका सोशल मीडिया में अकाउंट है जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनमें रील्स बनाना है। ये एक बहुत बड़ा कारण है इस सब चीज़ों को प्रचार प्रसार करने का। तो मैं ये चाहूँगा कि वो कम से कम ये जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं ये कम से कम कैरी करवाएं बच्चों से, और अधिकांश उनकी नज़रें इस तरीके से बनाए रखें बच्चों पर, और उनको बार बार लगातार ध्यान दें, उनके अंदर सहभागिता का वो लगाएं कि भाई पार्टिसिपेट करें बच्चे, माँ बाप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। ज़्यादा से ज़्यादा बैठने में क्या होगा कि परिवार से जुड़ाव रहेगा। अदर उसमें क्या होता है कि जब परिवार उनके साथ सिटिंग नहीं करता है या उनसे बातचीत कम करता है बच्चों से, तो बच्चे अपनी दोस्ती फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ढूंढने लग जाते हैं। यही कारण है कि ये यौन उत्पीड़न के जो पॉक्सो के और इस तरीके के मामले अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। तो सर मेरा ये निवेदन है कि जो कुछ बच्ची हैं, मैंने लगातार मैं भी सोशल मीडिया पे रहता हूँ और मेरी एक आदत है कि कोई गलत चीज़ आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, संबंधित मैं एजेंसी को भेजता हूँ ताकि अपन इस पर रोक लगा सकें। मोबाइल सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप इमरजेंसी में अपने परिवार वालों को फ़ोन कर लो या टीचर को फ़ोन या पुलिस को फ़ोन कर लो ताकि अपन अपनी सुरक्षा ले सकें। लेकिन इसका जो दुरुपयोग या फिर उससे पढ़ाई करो, लेकिन आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से आज का युवा भटक रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्ट बने या कोई ना कोई ऐसे सख्त कानून बने ताकि अपन किसी बच्चे को बचा सके। क्यों? क्योंकि अभी एनसीआर की रिपोर्ट देखी जाए तो 2,70,000 युवा देश की जेलों में बंद है और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वो अभी ट्रायल पे ही चल रहे हैं। जब तक उनके चालान पेश नहीं हो जाते तब तक उनकी जमानत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अपन जो महिलाओं के लिए, जो लड़कियों के लिए जो सख्त कानून बना रहे हैं, तो क्या युवा के लिए कोई कानून नहीं है? क्या युवा ऐसे अगर पछता रहेगा तो ये भी तो देश का भविष्य है सर। एक्चुअल में कानून है और पॉक्सो में भी प्रोविजन है, पर प्रॉब्लम ये है कि इनका जो ग्राउंड लेवल पे जो इनकी कार्रवाई और प्रचार है, प्रसार है, अभी आप बाल विवाह में भी देख लो तो इसी तरीके के पॉक्सो का प्रचार प्रसार जो है वो युवा जो मामले हैं, बच्चे जो हैं उनको कम से कम जानकारी है। अभी जैसे मान लीजिए कोई बच्ची का इंटरेक्शन इंस्टाग्राम पे हो,
तो वो ये भली बात जानती ही नहीं है कि मेरे इस उम्र में इसके व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जाने से किस प्रकार का है ना उसके विधि कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर पारित हो जाएगी, या वो बच्चा जो लेके जा रहा है चाहे वो नाबालिग है उस बच्ची को ले जाने पे उस पर क्या कार्रवाई बनेगी। अगर इसका हम ग्राउंड लेवल पे अगर प्रचार प्रसार करेंगे और अगर नॉलेज जैसे स्कूल लेवल पे एजुकेशन है, अभी बैड टच गुड टच और इस तरीके की हम सिखा रहे हैं, तो अगर पॉक्सो के मामले में भी अधिक से अधिक जानकारी देंगे और इसको फैलाएंगे प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं कहता हूँ इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और इस तादाद जो मामले हैं इस तरह के उनकी तादाद कम होगी। सर पुलिस की भी इसमें कई सारी भूमिका रहती है, क्योंकि पुलिस क्या है कि एकदम जो बोल दिया उसी पे कार्रवाई करती है, जबकि पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्षों को देखकर और पूरी गहनता से जांच करें, क्योंकि फोक्सो एक ऐसी धारा है जिसमें आपके जीवन भर के लिए आप परेशान हो गए, यानी इसमें 20 साल उम्र के तक की सज़ा है। तो क्यों नहीं युवाओं को बचाने के लिए पुलिस भी इसमें अहम भूमिका निभाए ताकि निष्पक्ष जाँच करें। देखिए पुलिस में भी एक हेल्प डेस्क है और बच्चों के लिए बाल कल्याण अधिकारी पुलिस में भी नियुक्त है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कोई बाल कल्याण अधिकारी है उसको ट्रेन किया जाता है, उसको इस मामला में जानकारी या ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उसको फैलाने से पहले या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या वो उनको बच्चों को टैकल करने में सक्षम नहीं होता, अदर ड्यूटीज़ में लगा रहता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर पुलिस में इनिशिएटिव लेके एक व्यक्ति सशक्तता से थाने में इस प्रकार से कर दिया जाए कि केवल वो मसले बच्चों के ही देखेगा और बच्चों के मामले में कार्रवाई करा, तो उससे ये वास्तव में रिजल्ट आएगा कि बच्चे के मामले में जो कार्रवाई है वो अच्छी तरह से सुनिश्चित की जा सकेगी और दोनों पक्ष, जैसे मान लीजिए गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, महिला पुरुष दोनों में ऐसी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता से देखा, बच्चे की बात भी बराबर सुनी जाएगी। अभी आपका कहने का तात्पर्य मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये है कि बच्चे के मामले में पुलिस ये समझती है कि क्राइम इमीडिएट उसी ने किया होगा, जबकि दोनों तथ्य सामने आने चाहिए। तो ये बात सही है। कई बच्चों में ऐसा भी होता है कि बच्ची अपनी कंसेंट से बच्चे के साथ जाती है और उनका कहीं अदालती विवाह या इस तरीके से एक एफिडेविट देके करवा दिया जाता है जिसको वो कानूनी रूप नहीं जानते उसका कि उससे क्या भेदभाव होगा। तो बात ये है कंसेंट से बच्ची जा रही है तो भी उसके ऊपर पॉक्सो लगेगा, क्योंकि बच्चा अगर वहाँ ले जा रहा है उसके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न या संबंध बनाए तो वो इसमें दर्ज होता है पॉक्सो में। परंतु उसको जब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो वहाँ सारी चीज़ें देखने के पश्चात और सुनवाई करने के पश्चात फिर वहाँ पे जो सुनवाई होती है वो मतलब फाइनली बच्चे के पक्ष में या बच्ची के पक्ष में जैसा भी प्रकरण वहाँ पे निर्धारित हो रहा तथ्य निकल के आते हैं तो वहाँ सही फैसला होता है। शुभ नाम बताइए। राजेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति कोटा। जी सर, अभी आका तीज के सावे चल रहे, कई सारे बाल विवाह भी होते हैं, इसके लिए समाज कल्याण विभाग लगातार इस पर फोकस कर रहा है ताकि अपने बच्चों को बाल विवाह होने से बचा सके। तो कोई ऐसा मामला सामने आया सर कोटा में? अभी फिलहाल हमारे बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा तो लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि बाल विवाह बाल श्रम न करवाए और ऐसे हो तो हम उसको रोकें और उसकी रोकथाम हेतु लगातार प्रयास है। इसी संदर्भ में हमारे प्रचार प्रसार किए जाने पर कल जब बच्ची एक बालिका के द्वारा उद्योगनगर थाना के अंतर्गत ये सूचना हमारे को 1098 पर दी गई बच्ची के द्वारा कि मेरा बाल विवाह होने जा रहा है, उसमें उसकी हेल्प की जाए, तो इसके लिए उसको रेस्क्यू किया गया और हमारे पास पेश किया गया। तो उस कार्रवाई में देखा कि उस बच्ची ने ये प्रचार प्रसार के कारण ही ये नंबर ज्ञात हुआ 1098, जिससे उसने हेल्प मांगी और हेल्प के रूप में हम वहाँ उपस्थित हो गए, उसको रेस्क्यू करके लाए। तो उसने बताया कि उसके माँ बाप ने इस फ़ोन को करने के कारण उसके साथ मारपीट भी की है और बच्ची ने बताया कि मेरी 2 साल पूर्व सगाई हो चुकी थी और अब बाल विवाह संपन्न होने जा रहा था। बच्ची नहीं